एक सवाल, सवाल कल भी एक, सवाल आज भी एक। पैसे कमाएं कैसे? पैसे लंदन भिजवाएं कैसे? मतलब फ्लैट्स खरीदें कैसे? मतलब फ्लैट्स की मनी ट्रेल दे दें। 7 साल हो गए, हर कहानी सुना दी गई, एक सवाल का जवाब दिया ना दिया जा रहा। हैरान हूँ, एवनफील्ड फ्लैट्स मौजूद, शरीफ खानदान उनमें रह रहा, मनी ट्रेल भी ना दी, अदालतें मुतमईन, शरीफों का रवैया चोरी सीना जोरी, सब कुछ क्या, सब कुछ से मुरे, हर झूठ बोला, हर चित्तर चलाकी की, बाइज्जत के बाइज्जत। वैसे ये अजब झूठ की गजब कहानी मुस्लिम लीग बताती रही। हाउस ऑफ शरीफों ने एवनफील्ड फ्लैट्स 1993 से 1995 के दौरान खरीदे, बैंकों से कर्जे लेकर। ये अलहदा बात, मुस्लिम लीग के पास बैंकों से कर्ज लेने का कोई कागजी सबूत नहीं। हसन नवाज बीबीसी के प्रोग्राम हार्ड टॉक में बताएं, मैं तो उन फ्लैट्स में किराएदार, इन फ्लैट्स का मालिक कौन मुझे नहीं मालूम, मुझे तो ये भी नहीं मालूम मेरा किराया कौन दे रहा है। ये अलहदा बात, हसन नवाज के पास एवनफील्ड फ्लैट्स में बहैसियत किराएदार रहने का भी कोई कागजाती सबूत नहीं। एक दिन मरियम नवाज बोली, लंदन जायदादों का क्या किस्सा लेकर बैठ गए हो? बैरून मुल्क क्या मेरी तो अंदरूने मुल्क भी कोई जायदाद नहीं। ये अलहदा बात। कुछ अरसे बाद मरियम नवाज ने अपने इंतखाबी गोशवारों में खुद लिखा, मेरी सिर्फ अंदरूने मुल्क पौने अरब की जायदाद है। सलमान शहबाज ने एक इंटरव्यू में कहा, कौन सी लंदन जायदादें, हमारी लंदन में कोई जायदाद नहीं। ये अलहदा बात। कुछ अरसे बाद ना सिर्फ सलमान शहबाज के ताया नवाज शरीफ को बरतानवी अखबार डेली मेल ने लंदन में 23 जायदादों वाला पेंट हाउस बहरी कजाक करार दे डाला, बल्कि सलमान शहबाज के वालिद मोहतरम शहबाज शरीफ की भी लंदन में जायदादें निकल आई। पनामा लीक्स होने लगी तो हसन नवाज बोल पड़े, फरमाया एवनफील्ड फ्लैट्स हमारे, मैं उनका मालिक। 2005 में सऊदी अरब में अपनी फैक्ट्री बेचकर ये फ्लैट्स खरीदे। ये अलहदा बात। सऊदी अरब में फैक्ट्री बेचने से लंदन में फ्लैट्स खरीदने तक हसन नवाज के पास भी कोई बैंक रिकॉर्ड ना निकला। यही नहीं, हसन नवाज ने ये भी माना कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में मेरी 2 ऑफशोर कंपनियां, मतलब 2 खुफिया कंपनियां जिनके नाम नेल्सन और नेस्कोल, ये कंपनियां एक ट्रस्ट के अंडर, ये ट्रस्ट मरियम नवाज चला रही हैं। जी हाँ जी, हसन नवाज कह रहे हैं मरियम नवाज एवनफील्ड फ्लैट्स की बेनिफिशियल ओनर, जबकि मरियम नवाज फरमा रही हैं, बैरून मुल्क क्या मेरी तो अंदरून मुल्क भी कोई जायदाद नहीं। आगे आए। पनामा लीक्स के बाद 16 मई 2016 को कौमी असेंबली में खड़े होकर वजीर आजम नवाज शरीफ ने मनी ट्रायल की एक कहानी सुनाकर कहा, जनाब स्पीकर, ये है वो जराए जिनसे हमने एवनफील्ड फ्लैट्स खरीदे। ये अलहदा बात। कौमी असेंबली में ये कहकर नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट में अपने जनाब स्पीकर, ये है वो जराए से ये कहकर मुकर गए कि वो मेरा सियासी बयान था। मतलब बकौल नवाज शरीफ सियासत का दूसरा नाम झूठ, छत्तर चालाकी। अब कहानी कुछ यूं, मुस्लिम लीग कहे एवनफील्ड फ्लैट्स। यहाँ ये भी बताता चलूं, वो बरतानिया जहाँ ये एवनफील्ड फ्लैट्स, जो शरीफों का दूसरा घर, जहाँ इनकी जायदादें, औलादें, जहाँ का ये खाएं, जहाँ ये इलाज करवाएं, और जिसकी मिसालें दे देकर ये ना थकें। इसी बरतानिया का अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर कानून कहे, अगर किसी अवामी ओहदेदार या उसके करीबी रिश्तेदार की कोई छुपी जायदाद निकल आए तो 2 चीजें हुकूमत या हुकूमती इदारे ने साबित करनी है, खुफिया जायदाद है और इसका मालिक फला है। इसके बाद इस फला ने साबित करना है कि इसकी हलाल जायदाद या हराम जायदाद। यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। बेशर्मी से हुई नैब तरमीम के बाद अब मुल्जिम ने नहीं, नैब ने साबित करना कि मुल्जिम की जायदाद हलाल या हराम। यहाँ ये भी बता दूं, इसी केस में जब कहा जाए कि साबित करे कि नवाज शरीफ ने करप्शन की, तो 5 अप्रैल 2016 को नवाज शरीफ ही उसका यूं जवाब दें, करप्ट अफराद अपने नाम पर कंपनियां बनाएं, ना असासे रखें। इसी केस में नवाज शरीफ के कई रूप देखने को मिले, सिर्फ 2 रूप मुलाहिजा हों। एक, नवाज शरीफ फरमा रहे हैं, मुझ पर क्या मेरे बच्चों पर भी इल्जाम लगा तो मैं घर चला जाऊंगा। दूसरे, नवाज शरीफ फरमा रहे हैं, मेरे असासे ज़राए आमदन से ज्यादा तो तुम्हें क्या। वैसे नवाज शरीफ क्या विजनरी सियासतदान 5-6 साल पहले कहा, मेरे असासे ज़राए आमदन से ज्यादा तो तुम्हें क्या, और अपने निज़ाम इंसाफ को 5-6 साल लगे इस नुक्ते पर पहुंचते पहुंचते कि अगर नवाज शरीफ के असासे ज़राए आमदन से ज्यादा तो हमें क्या, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि एवनफील्ड केस भी हुदैबिया की तरह बंद होने वाला, मुझे इससे भी कोई गर्ज नहीं कि मरियम नवाज के बाद एक एक करके तमाम शरीफ बाइज्जत बरी होने वाले, मुझे इससे गर्ज के सवाल कल भी एक, सवाल आज भी एक। पैसे कमाएं कैसे? पैसे भिजवाए कैसे? मतलब फ्लैट्स खरीदे कैसे? मतलब
फ्लैट्स की मनी ट्रेल दे दें। 7 साल हो गए, हर कहानी सुना दी गई, एक सवाल का जवाब दिया ना दिया जा रहा।